जवानी जिसे हर कोई, हर एक शख्स संभाल कर रखना चाहता है, लेकिन अगर जिंदगी की रफ्तार, तन्हाई और टेंशन बढ़ जाए तो जवान दिखने की तमन्ना, जवान दिखने की चाहत आफत बन जाती है। क्योंकि भाई अगर इनमें से एक परेशानी भी आपके शरीर में घर कर गई तो जवानी में ही आपका चेहरा बूढ़ों जैसा नजर आने लगेगा। सही कह रहे हैं हुसैन आप। देश में हर दूसरा इंसान इनमें से कोई ना कोई परेशानी को झेल रहा है, लेकिन इसी डर में बच्चों से लेकर 30 से 35 की उम्र के युवा तक धड़ल्ले से एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। बिना किसी डॉक्टर की एडवाइस के कोई ग्लूटाथियोन की गोली ले रहा है, तो कोई विटामिन सी के इंजेक्शंस लगवा रहा है, और कुछ तो ऐसे हैं जो बोटॉक्स भी लगाते हैं और कोलेजन ट्रीटमेंट भी करा रहे हैं। और इसका नतीजा उम्र से कम दिखने की चाहत सेहत के लिए एक बड़ी आफत बन रही है। बिल्कुल हुसैन, और अब ग्लूटाथियोन को ही ले लीजिए, जिसका जिक्र ज्योत्सना कर रही थी। ये एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर को फ्री रेडिकल से बचाता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में लेने से लीवर और किडनी पर बुरा असर पड़ता है। ईशा, इसी तरह कोलेजन सप्लीमेंट की अगर बात करें तो ये स्किन इलास्टिसिटी बढ़ाने का दावा करता है, लेकिन कोई ठोस सबूत है नहीं। और इसी तरह बोटॉक्स है जो झुर्रियां खत्म करता है, लेकिन बार बार कराने से चेहरा सुन्न और अबनॉर्मल सा भी दिखने लगता है और कई बार तो लटक भी जाता है। देखिए कहानी क्या है। दरअसल एंटी एजिंग दवा शरीर की कुदरती चाल में जब दखल देने लगती है तो हार्मोनल गड़बड़, मूड स्विंग, डिप्रेशन, डाइजेशन से जुड़ी दिक्कतें और यहां तक कि स्ट्रोक और कैंसर तक का खतरा बढ़ जाता है। जबकि जवां चेहरा अगर चाहिए तो सबसे पहले जरूरी है सेहतमंद रहने के बारे में कम से कम सोचिए तो सही। कहने का मतलब ये है, खूबसूरती किसी इंजेक्शन या क्रीम से नहीं, आपकी दिनचर्या में छिपी हुई है। हर रोज 30 मिनट योग कीजिए, प्रॉपर नींद लीजिए, सीजनल फल सब्जियों का सेवन कीजिए। असली नेचुरल एंटी एजिंग थेरेपी तो यही है। साफ त्वचा, सही हाइड्रेशन, पॉजिटिव सोच, यही आपके चेहरे की असली चमक है। एक और बात, कुदरत ने हर उम्र को खूबसूरत बनाया है, साथ में इस बात को भी समझना होगा, वरना जवान दिखने की चाहत जिंदगी की सबसे बड़ी आफत बन सकती है। इससे ज्यादा और समझाएंगे आपको स्वामी जी जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी देखिए हम लोग की उम्र तो रोक रखी है आपने। बहुत प्रणाम। और ये जो शॉर्टकट है ना, स्वास्थ्य का, सुंदरता का, सफलता का, विजय का शॉर्टकट कहीं नहीं है। उसके लिए एक बहुत ही स्थिरता मूलक और सुव्यवस्थित मार्ग है। और आपने ठीक कहा हुसैन भाई, ज्योत्सना जी हो, ईशा जी हो, मीनाक्षी जी हो, अमित जी हो, और हमारे इंडिया टीवी के सबसे बड़े हमारे आदर्श व्यक्तित्व हमारे बड़े भाई श्रद्धे रजत शर्मा जी हो, रितेश जी हो, सब योगी परिवार है इंडिया टीवी का। एज पर ब्रेक लगाया हुआ है। मैं जैसे 25 साल पहले देखता था रजत शर्मा जी को, रितेश जी को, वैसे के वैसे ही अपने आप को मेंटेन किए हुए। किसके बल पर? योग के बल पर। जो शीर्षासन रोज ना कर सके कोई बात नहीं, वो सर्वांगासन कर ले। जो इतना भी ना कर सके वो अनुलोम विलोम कर ले, और एक बार तो पूरा जोर से पसीना बहा ले मेरी तरह से, चाहे दौड़ के बहा ले, चाहे वो योगिक जॉगिंग करके बहा ले, चाहे सूर्य नमस्कार करके बहा ले। इसलिए रोज हमारा ये एंटी एजिंग योग 10 मिनट का एंटी एजिंग योग रोज रहता है, जिसमें ऐसे हम ये दंड लगाते हैं, साधारण दंड, फिर ये हनुमान दंड, और धीरे धीरे तो फिर ऐसे ऐसे एक तो पूरा सेशन ये चलता ही हमारा हर रोज का। ऐसे जो इतना भी न कर पाए तो ऐसे भुजंगासन ही 100 बार तक करवा देते हैं। जिनसे बन पाता है उनसे सूर्य नमस्कार भी करवा देते हैं। सूर्य की तरह चमकते दमकते रहेंगे। तो सस्टेनेबिलिटी रहनी चाहिए आपकी सुंदरता में, स्वास्थ्य में। स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, आकर्षक तन बदन रखना है, लेकिन ऐसे सस्टेनेबल तरीकों से, जिससे कि आप बोटॉक्स आदि जो पूरा आपने बताया है, रोज एक गहरे अनुसंधान के साथ आप आते हैं और ये बताते हैं
कि ये जो कृत्रिम तौर तरीके, जो थोड़ी देर की चमक दमक, 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी और रात, स्वामी जी आप इस बात पे और ध्यान दीजिए कि सारी दुनिया से घुमा फिरा के और पूरा शरीर हम का सारे ताना परेशान बाना। हाल लोगों को आप तक पहुंचा देते हैं कि भाई यहीं मिलेगी आपको निजात, यही हैं जो सेहत देंगे, बस इनके साथ जुड़ जाइए, फिर देखिए कमाल। अच्छा स्वामी जी देखिए, हाल ही में हार्वर्ड की एक हेल्थ रिव्यू आया है और इसमें ये कहा गया कि लगातार तनाव से टेलोमियर छोटे होते हैं, जिससे उम्र बढ़ने की जो प्रक्रिया है वो तेज़ हो जाती है, यानी आप कम उम्र में ही ज़्यादा उम्र के दिखने लगते हैं। तो स्वामी जी योग किस तरह से शरीर की गिरावट को, जो ऑक्सीडेशन हो रहा है शरीर में, उसे कैसे रोक सकता है या कुछ स्लो कर सकता है ताकि बायोलॉजिकल एज कम से कम कुछ धीमी तो हो जाए? तो देखो, रोज सूर्य नमस्कार, रोज दंड बैठक, रोज तो ये करना ही करना है। जो अधिक न कर पाए, एक ये और एक ये तो रोज ही हम करवा देते हैं। फिर ये कम से कम ऐसे, और ये तो पूरा कर सके तो ऐसे ऐसे। और फिर तो एक दिन तो मैं देख रहा था हमारी बहन ज्योत्सना जी ऐसे ही कर रही थी। तो अपने अपने अभ्यास थोड़े एक बार तो पूरे वेग से ऐसे कर ही ले लें, जो पूरा कर सके तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ऐसे ये यूं और फिर यूं भी हो जाए फिर तो बात ही क्या है। तो अब इस एजिंग प्रोसेस को योग स्लो करता है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण तो अब 50 साल से मुझे ही देख लो भाई। अब अपनी उम्र से आधे लोगों को, आधी उम्र के लोगों को जो 25-30 साल के हैं, उनको हम बराबर की ही टक्कर नहीं, उनसे ज़्यादा ऊर्जा के साथ, ज़्यादा शक्ति स्फूर्ति के साथ, तेजस्विता के साथ, ज़्यादा उत्साह के साथ हम उनका मुकाबला ही नहीं कर सकते, उनको पछाड़ सकते हैं। तो जो एजिंग का प्रोसेस है ये कई चरणों में होता है। माने आपकी स्किन अच्छी रहती है तो देख लो, आपकी हड्डियां मजबूत रहती हैं तो हमारी बोन डेंसिटी गजब की है हमारी। फिर रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र रज ओज तेज के साथ साथ लीवर, किडनी, अंदर के ऑर्गन्स, वाइटल ऑर्गन्स, लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, टेस्टिकल्स, रिप्रोडक्टिव स्केलेटन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, पूरा एक एक सेल से लेकर के पूरा सिस्टम 37 ट्रिलियन सेल्स, जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, फास्फोराइलेशन, उसका राइट डायरेक्शन में एक्सप्रेशन होता है भस्त्रिका से, कपालभाति से, अनुलोम विलोम से। और जो आसन प्राणायाम हम यहाँ बताते हैं, उसमें उठ करके कहते हैं कि आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क लो, फिर गाय का घी पियो, खाने पीने में नेचुरल चीज़ों का समावेश करो, जितना हो सके मिलेट्स खाओ, साग सब्जियाँ, फल खाओ, जितना हो सके शाकाहार को अपनाओ और वेगन हो जाओ, और प्रकृति से अपने आप को इतना संवार के रखो कि आप में ये जो अलग अलग प्रकार का डिस्ट्रैक्शन हो रहा है बॉडी में, माइंड में, थॉट्स में, इमोशंस, लाइफ में, तो ये सारा डिस्ट्रैक्शन, सारा विध्वंस, सारा विघटन रुक जाएगा, डिटोरेशन नहीं होगा। और इसके योग के साथ जैसे आयुर्वेद में अश्वगंधा शतावर हम बताते हैं, और ज़्यादा जो है अष्टवर्ग, जिसको हम रिद्धि वृद्धि जीव कृष्ण मेधा महावेदा काकोली क्षीर काकोली, फिर अश्वगंधा शतावरी, फिर विदारी कंद, वराही कंद, फिर उसमें बला, गिलोय, अमृता, आंवला, बीजग्रास आदि इतने तत्व हैं, उनको हमने एक जगह समावेशित भी कर दिया है। इम्यूनोग्रिड गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, स्वर्ण शिलाजीत, चर्ण प्रास, बाल प्रास, अपनी स्किन को अच्छा करने के लिए कोलेजन इतनी प्रास, सारी चीजें हैं स्वामी जी, इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं अश्वगंधा शतावर की भी। मतलब ये कि अब तक लोगों को ये क्लियर हो फिर भी गया लोग है पता नहीं क्यों कचरा खा रहे हैं कि वो अपनी उम्र को रोक सकते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। योग तो करना पड़ेगा भाई, और साथ में आयुर्वेद को आपने जोड़ लिया तो फिर कहना ही क्या है। फिर आप स्वामी जी की तरह से जवान दिखाई भी देंगे, और 100-200 बरस तक की तो छुट्टी हो गई, फिर उसके बाद के बारे में सोचिएगा। बहरहाल स्वामी जी देखिए, एम्स दिल्ली
और आईसीएमआर की रिपोर्ट ये कह रही है कि 60% युवा 6 घंटे से कम नींद ले रहे हैं। अब इसकी वजह से उनका हार्मोनल बैलेंस बिगड़ रहा है। तो क्या नींद की कमी ही सबसे बड़ा एंटी एजिंग ब्लॉकर है? क्या नींद की कमी की वजह से लोग जल्दी बूढ़े दिखाई देने लग रहे हैं? आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य त्रयोपष्टंभा। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। धी धृति स्मृति विभ्रष्टा कर्म यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात सर्वदोष प्रकोपणम। धी धृति स्मृति को अच्छा रखना पड़ेगा, अर्थात हमारे जो है लाइफ में थॉट प्रोसेस हमारे पॉजिटिव होने चाहिए, राइट डायरेक्शन में सोचना चाहिए। धी धृति और धैर्य रखना चाहिए जीवन में, और जो अच्छी बातें उनकी स्मृति रहनी चाहिए और बुरी बातों की विस्मृति हो जानी चाहिए। फिर आहार, सात्विक आहार, पौष्टिक आहार, और उस सात्विक पौष्टिक आहार से संपूर्ण पोषण मिलेगा। आहार, निद्रा, 6 घंटे की नींद, अब अधिकतम 7 घंटे, अधिकतम 8 घंटे की नींद। फिर इससे ज़्यादा सोना तो अपने समय, शक्ति, ऊर्जा, जीवन को बर्बाद करना है, तबाह करना है, व्यर्थ करना है। तो आहार, निद्रा और संयम, जीवन में संयम, संतोष और सदाचार, ये सब हमें ये एंटी एजिंग का काम करते हैं, रसायन का काम करते हैं। और ज्ञान, भक्ति और सेवा, ये भी रसायन का काम करते हैं। हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं ना, राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा, अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। तो योग से सब रिद्धि सिद्धि भी मिलेंगे और योग से परम रसायन मिलेगा। योग और आयुर्वेद और जो सात्विक जीवन है ये रसायन का काम करता है। तो तीनों ही तत्व बड़े महत्वपूर्ण है। एक तो आहार, दूसरा निद्रा और तीसरा ब्रह्मचर्य। यदि एक या 2 बार सात्विक आहार करें और 6 घंटे की अच्छी नींद सोएं और साथ ही संयममय जीवन हो, हमारा मर्यादित जीवन हो, अनुशासित डिसिप्लिन्ड लाइफ हो, तो निश्चित रूप से जो एजिंग प्रोसेस है वो स्लो होगा। जैसे आपने कहा, हम 100, 125, 150, 200 साल तक भी जी सकते हैं। ये है योग आयुर्वेद की महिमा। और वो क्वालिटी लाइफ, केवल जीवन को ढोना नहीं है, माने पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी उत्पादकता के साथ, रचना धर्मिता के साथ कुछ बड़ा कंट्रीब्यूशन इस पूरे अस्तित्व के लिए करते हुए ऐसे एक उच्चतम प्रतिमान जीवन के प्रतिष्ठापित करते हुए जीवन को जीना मेरी बहन। स्वामी जी, आपने आहार की बात की, आपने बताया कि क्या खाना है, लेकिन लोगों को ये भी जानने की जरूरत है कि क्या नहीं खाना है। आहार में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उनको बूढ़ा कर रही है? एक तो शुगर आप कहते हैं, इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें? वाइट शुगर, वाइट सॉल्ट, वाइट राइस, वाइट व्हीट, मैदा और ये वाइट ऑयल, रिफाइंड ऑयल, 5 को तो तुरंत छोड़ना पड़ेगा। इसके साथ जितना भी जंक फूड, फास्ट फूड खाने पीने के नाम पर बहुत ज़्यादा उल्टा पुल्टा खाते हैं, हैवी सोल्ट इंटेक, हैवी कैफीन इंटेक, ज़्यादा चाय, ज़्यादा कॉफ़ी, ज़्यादा जंक फूड, और ये जितने भी तले भुने डिब्बा बंद पदार्थ जिनमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव आदि मिले हुए होते हैं, वो सब इसको भी छोड़ना पड़ेगा। आपने जैसे मेकअप की बात की और एंटी एजिंग के लिए लोग किन किन चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, ये एंटी एजिंग के नाम पर भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसलिए मैं कहता हूँ ये जो ड्रग माफिया है, मेडिकल माफिया, कहीं का नहीं छोड़ेगा आपको। इन्होंने पूरी लूट खसोट मचा रखी है और ये चिकित्सा के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, सुंदरता के नाम पर, खुशियाँ देने के नाम पर ग्लैमर का माफिया, ग्लैमर माफिया, मेडिकल माफिया, ड्रग माफिया, ओहो, चारों तरफ मजहबी माफिया, राजनीतिक माफिया, चारों तरफ लोग आपको लूटने के लिए बैठे हुए, घात लगाए। इसलिए आपको सबसे सावधान रहना है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसका परिणाम गलत है, ऐसी अनवांटेड चीज़ों को, अवांछित तत्वों को जीवन से खदेड़ना ही पड़ेगा जी। और जो हम हर दिन कराते हैं, मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्र वक्रासन, गोमुखासन, 5 से 10 आसन, 5 से 10 प्राणायाम, 5-10 मिनट का ध्यान, थोड़ा सा जीवन में सात्विक चीजों का समावेश, इससे जीवन मतलब की ये सारी कि समस्याओं अच्छा का खाइए, समाधान अच्छी नींद लीजिए, होता है। फिर देखिए सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन स्वामी जी, जो लोग ज़्यादा सोते हैं ना, 6 से 8 घंटे ज़्यादा सोने वाले लोग, दोपहर में 12-12 बजे तक जो पड़े रहते हैं,
वो स्वामी जी कहते हैं कि हम तो सोने को कुंदन बना रहे हैं। अब बड़े लोग कहते हैं कि सोना तब के कुंदन बनता है। अब सबके पास अपनी दलीलें भी हैं स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, मैं एक विषय शामिल कर लेती हूँ। अति निद्रा, अति आहार। देखो आप शामिल करो, एक बात कहता हूँ, नींद को, भूख को, नीड को, ग्रीड को, जो भी ये बड़ी मनमोहक चीज़ें, जो हमें आकर्षक चीज़ें है ना, नश्वर नाशवान चीज़ें, इनको जितना बढ़ाते जाओगे उतने बढ़ती चली जाएंगी। इसलिए इन पर ब्रेक लगा लो। नहीं तो आग में घी डालते तो और वो आग बढ़ती है, तो ये आग में घी डालना बंद करो भाई। अब बुझाओ इन भोगों की आग को, योग की अग्नि प्रज्वलित करो। जी मेरी बहन जो समझ, ऐसे कुंदन का क्या फायदा जो किसी काम का ना हो और शरीर खराब कर दे। स्वामी जी, WHO के अलर्ट का जिक्र कर लेती हूँ। WHO का जो अलर्ट आया है उसके मुताबिक ग्लूटाथियोन के ज़्यादा इस्तेमाल से लिवर किडनी फेलियर का खतरा बढ़ता है। बॉडी में नेचुरल ग्लूटाथियोन का लेवल बढ़ाने के लिए कौन सी डाइट को आप स्वामी जी रेकमेंड करेंगे ताकि ये आर्टिफिशियल चीज़ों का सहारा ना लेना पड़े? किडनी की हेल्थ के लिए तो सबसे अच्छा है जौ का आटा, जौ का दलिया, और जो हो सके तो सप्ताह में एक बार कुल्थ की दाल, अपने पहाड़ में उसको क्या बोलते हैं आप बताते रहते हो, कुल्थ की दाल। और फिर ज़्यादा ही गड़बड़ हो जाता है तो रिनोगेट पिलाते हैं। सप्ताह में एक बार नीम या पीपल के पत्तों का रस पी लेंगे, इतना ज़बरदस्त होगी आपकी किडनी की हेल्थ। 100 साल तक किडनी पर कोई खतरा नहीं होगा। यहाँ पर हमारे भाई बैठे हुए, कितनों ने अपना लीवर, कितनों ने अपनी किडनी, कितनों ने अपना पैरालिसिस ठीक कर लिया, 20-20, 25-25 किलो वज़न कम कर लिया है। तो ये तो निश्चित रूप से जीवन के लिए एक बड़ा वरदान है प्रकृति परमेश्वर का कि हम गोखरू का प्रयोग कर लें। गोखरू है, कासनी है, और ये जो है जई है, ओट्स जिसको हम बोलते हैं, और बार्ले जिसको बोलते हैं, वो किडनी के लिए अप्रतिम है। जहाँ तक बात रही लीवर के लिए तो बकरी का दूध, गोट मिल्क, तो उसके लिए अप्रतिम है। लिवोग्रिट के साथ सर्वकल्प का काढ़ा, कायाकल्प का काढ़ा सबको हम पिलाते हैं। और फ्रेश यदि भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, शिवनाक मिल जाए तो बात ही क्या है। तो लीवर के ऊपर, किडनी के ऊपर जितनी भी एंटी एजिंग चीज़ें खा रहे हैं उनका दुष्प्रभाव पड़ता है। इसलिए किसी कारण से कभी किसी को खानी भी पड़े, कैंसर की दवा, कोलेस्ट्रोल की दवा, या और कोई भी एंटी एजिंग या कोई लाइफ सेविंग ड्रग खाना भी पड़े, तो साथ में खाली पेट किडनी के लिए एक रिनोग्रिट और लीवर के लिए एक लिवोग्रिट ज़रूर खा लिया करें। नहीं तो आपका लीवर किडनी का भट्ठा बैठ जाएगा और फिर ज़िंदगी भर आपका लीवर उभर नहीं पाएगा। जब बार बार लीवर पर अत्याचार, क्रूरता करते हैं, अनवांटेड चीज़ें उसमें डालते हैं, तो फिर लीवर जो है ना पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। तो लीवर को बचाना है तो सुबह सुबह फिर अनार, बगुगोसा, पपीता, सेव, ये 4 चीज़ें अप्रतिम होती है। फिर जिनका खून भी कम हो साथ में तो बीट रूट, चुकंदर, गाजर, कैरेट, और जो है ये अनार, गाजर, चुकंदर का जूस पी ले। ओहो, गन्ने का जूस भी बहुत अच्छा। मूली तो अप्रतिम है। माने लीवर के, किडनी के लिए, डाइजेशन के लिए जो सुबह सुबह मूली खा लेंगे, 2-3 महीना, अभी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीना मूली खाएं, ना बीपी होगा, ना शुगर, ना थायराइड, ना लीवर किडनी की प्रॉब्लम, ना डाइजेशन की। कल मैंने मूली का वीडियो डाला, अपने फेसबुक लाइव करता हूं मैं। ओहो, शायद 4 मिलियन तो डालते ही हो गए, इतना ज़्यादा लोगों, अरे इस मूली में भी इतने गुण हैं। तो सुबह सुबह मूली खा लेंगे, सच में लीवर किडनी 100 साल, 150 साल तक अच्छे रहेंगे। लो स्वामी जी, मूली में तो गुण है ही है। क्या जड़मूल से 4 मिलियन लोग आपकी वजह से जुड़ जाते हैं। ना कभी बीपी, ना शुगर, थायराइड, मोटापा, गैस का एसिडिटी। आपके गुण जो है वो गिने नहीं जा पाते ना, तो घंटों में आप जब कुछ कहते तो जाहिर है जमाना उसको सुन रहा होता है। बहरहाल स्वामी जी, देखिए, कुदरत ने हर उम्र को खूबसूरत बनाया है। उम्र कोई भी हो वो खूबसूरत होती है, बस उसे देखने का नज़रिया है। और इसीलिए हर पड़ाव को, उम्र के हर पड़ाव को एंजॉय करना चाहिए, उसका लुत्फ लेना चाहिए। बालों में अगर चांदी आ रही है तो उसे एंजॉय कीजिए भाई, वो बड़ी मुश्किल से आपको नसीब हुई है। चेहरे की लकीर भी खूबसूरत लगती है, बस ज़रूरी है आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ रहे और शरीर में एनर्जी होनी चाहिए। आप बिल्कुल से ढुलमुल टाइप के नहीं हो। लेकिन लोग ये समझते नहीं स्वामी जी, बढ़ती उम्र में भी जवान दिखने के लिए बार बार बोटॉक्स लेते हैं, इससे फेस की मसल जो है वो कमज़ोर होने लगती है।
तो स्वामी जी क्या योग और फेस एक्सरसाइज जैसे आप सिंहासन करवाते हैं या फिर हमने आज शो की शुरुआत कपालभाति के साथ की थी, ये सारे जो अभ्यास हैं क्या इससे चेहरे की झुर्रियों को घटाया जा सकता है? अक्सर स्वामी जी हमने जो हमारे स्टार्स हैं, हमने देवानंद साहब को देखा, ये गले वाले पोर्शन पे एक रुमाल सा लपेटने लगते थे उम्र बढ़ने के बाद। तो इस हिस्से को भी कैसे, मसल्स को कैसे मजबूत किया जाए? देखो, अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। लीवर के लिए, किडनी के लिए, आंतों के लिए, जो पूरे वाइटल ऑर्गन्स हैं हमारे, सबके लिए ना, एक तो मंडूकासन और ये पवन मुक्तासन गजब है साहब। 100 तक लीवर कितने अच्छे रहेंगे। और देखो, मैं तो वापस जीवंत उदाहरण में विश्वास रखता हूँ, प्रत्यक्ष प्रमाण। बहुत सारी चीज़ें हैं किताबों में लिखी हैं, उसके ऊपर कुछ जहाँ आंशिक रूप से रिसर्च हो जाते हैं, किसी एक अंश को लेकर के बात कह देते हैं और उसके जो बुरे पहलू हैं, इसके एडवर्स इफेक्ट हैं, उनको ढक लेते हैं। यही सारी रिसर्चों में हो रहा है। तो जो इसके साइड इफेक्ट हैं, एडवर्स इफेक्ट हैं, उसको लोग प्रकाश में नहीं लाते। कुछ एक दो बातें अच्छी हैं उनको बता देते हैं कि इसका देखो तत्काल ये प्रभाव आता है। ये भी तो बताओ, इसका लंबे समय तक इसका जब आप इस्तेमाल करोगे तो उससे किस भंवर में, और कई बार तो एक बार की भी भूल पूरी ज़िंदगी पर भारी पड़ जाती है। तो ये जितने भी अलग बोटॉक्स आदि चीज़ें, अरे डिटॉक्स करो, बोटॉक्स मत लो। तो ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, ये सब ना चारों तरफ से शरीर को हम खींच के रखते, तान के रखते। तो योग करने से ना अपने आप चारों तरफ से, पहले भुजंगासन किया, फिर देखो ये मरकटासन कर देते हैं। तो ना गर्दन पर झुर्रियाँ दिखेंगी। भाई हमको कभी भी जिंदगी में आप देख लेना, रुमाल नहीं लगाना पड़ेगा। न गर्दन पर झुर्रियाँ, न चेहरे पर झुर्रियाँ। च्यवनप्राश कोलेजनप्राश खा लो ना, पूरी शरीर की एजिंग को ठीक रखने के लिए, एंटी एजिंग के तौर पर लॉन्गिविटी। स्वामी जी आप तो एक दो चादर के सहारे रहते हैं। के लिए महर्षि च्यवन ऋषि ने खाया था ना, बूढ़े च्यवन ऋषि जवान हो गए। तो भाई हमारे चेहरे पर तो एक भी झुर्री आई नहीं अभी तक। और घर में अपना ये तिल खाओ, फ्लैक्सीड खाओ, थोड़े मगज, थोड़े ड्राई फ्रूट्स डाल लो और थोड़ा गोंद डाल लो। हड्डियों से लेकर के, मांसपेशियों से लेकर के, चमड़ी से लेकर के पूरे शरीर पर चमक रहेगी। और चमक दमक के साथ सब एकदम फर्स्ट क्लास रहेंगे। तो ये जो कपालभाति और सिंहासन है स्वामी जी, इससे फेस की जो मसल्स है इसका एक्सरसाइज हो जाएगा और झुर्रियां खत्म हो जाएंगी। हाँ, पक्की बात है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा स्वामी जी देखिए, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसके मुताबिक 35% महिलाएं 30 की उम्र के बाद हार्मोनल इम्बैलेंस झेल रही होती हैं। बहुत सारी तो बता भी नहीं पाती हैं अपने परिवार को कि वो किसी तरह की परेशानी में है और उसी में जूझते हुए वो अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाती रहती हैं। अब स्वामी जी ऐसे में एंडोक्राइन सिस्टम को बैलेंस रखकर उम्र बढ़ने के प्रोसेस को धीमा करने के लिए भी ज़रा एक सेशन करवाइए। आधी आबादी जो है वो बड़ी उम्मीदों से आपकी तरफ देख रही है। 5 आसन कर लें। शीर्षासन जो कर सके तो बहुत अच्छी बात है, जहाँ से आज हमने शुरुआत की हो। सबसे बड़ा एंटी एजिंग है लॉन्जिविटी के लिए। वो जो ना कर सके शीर्षासन, वो सर्वांगासन कर लें। और जो शीर्षासन सर्वांगासन दोनों ही ना कर सके, वो फिर वो अनुलोम विलोम कर लें। कपालभाति और अनुलोम विलोम ऐसे है, देखो ये कपालभाति और ये अनुलोम विलोम ऐसे। कपालभाति अनुलोम विलोम करेंगे, कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा। प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच, ये हार्मोन्स ऐसे हैं जो हमें बूढ़ा करते हैं। एंडोर्फिन, इनकैफिलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, मेलाटोनिन, अच्छे हार्मोन्स, गुड हार्मोन्स, ये हमें सदा प्रसन्न रखते हैं। तो ये अनुलोम विलोम से, भ्रामरी उद्गीत से, ओ
भस्त्रिका ये हमारी रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए, अनुलोम विलोम ये पूरी सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए। भस्त्रिका से 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक, अनुलोम विलोम से 1 लाख किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक और 37 ट्रिलियन सेल्स एनर्जाइज हो जाते हैं। तो ये 5 प्राणायाम जो कोई भी आसन न कर सके, मैंने कहा शीर्षासन करो, सर्वांगासन करो, 100 साल तक जवान रहने के लिए भुजंगासन, मरकटासन करो, और पवन मुक्तासन, मंडूक आसन में से कोई भी एक आसन कर लो। ये जवान रहने के लिए 5 आसन, शीर्षासन, सर्वांगासन, भुजंगासन, मरकटासन, पवन मुक्तासन या मंडूकासन में से एक आसन कर लिया, योग मुद्रासन में से। तो और इतना भी न कर पाए, कोई आसन न कर पाए तो प्राणायाम ही कर ले। ये सदा जवान रहने के लिए इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं है। और बिल्कुल सिंपल खाना, दाल रोटी सब्जी और मोटा अनाज, मिलेट्स, दूध दही घी, जो सबको थोड़ा थोड़ा उपलब्ध हो जाता है, इस थोड़े से ही गुजारा हो जाएगा और कोई बूढ़ा नहीं होगा। ये इतने सिंपल उपाय हैं। पहले हमारे पूर्वज इन्हीं उपायों को अपना करके 100 साल तक पूर्ण स्वस्थ रहा करते थे। 100 साल के बाद फिर दोबारा शरीर मिल जाएगा, 125-150 साल भी आप ऐसे ऊर्जावान और जवान रह सकते हैं जो आज उपाय बता रहे, इनको अपना के। स्वामी जी, अब एक ऐसी समस्या जो फ्री में कंट्रोल रेट पर आजकल हमारे यहाँ बढ़ रही होती है एक तरह से, बहुत सारी स्टडीज़ ये बता रही स्वामी जी कि भारत में 57% एडल्ट्स जो हैं वो मोटापे या फिर ओवर वेट कैटेगरी में आते हैं। तो स्वामी जी, योग के साथ ज़रा इंटरमिटेंट फास्टिंग, व्रत, उपवास, रोज़े का ज़रा महत्व एक बार लोगों को ज़रा याद दिलाइए, क्योंकि आप अक्सर कहते आए हैं कि आहार के जरिए शरीर की सेल रिपेयर प्रक्रिया को बढ़ाकर भी, उपवास, जलोपवास, फलोपवास, रसोपवास, ये हाँ, ये जो है ना, ये क्या करता है, फास्टिंग हमारे मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है, ऑटोफेजी माइटोफेजी को अच्छा करता है, और इससे जो है एजिंग प्रोसेस स्लो होता है। भीतर की सारी गंदगी, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, सारे भीतर की जो अशुद्धि है उसको उपवास जब करते हैं और हमारी जठराग्नि प्रदीप्त दीप्त होती है तो अंदर के सारे विकारों को खा जाती है। तो हमारे तन में कोई ना विकार रहे, उसके लिए उपवास, और मन में कोई विकार ना रहे, इसके लिए उपासना, उपवास और उपासना ये बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए बस इतना ही करना है कि शाम को 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद कुछ नहीं खाना, और अगले दिन मैं तो कहता हूँ सभी ना, ये जो ब्रेकफास्ट है ना, इस पर थोड़े दिन के लिए ब्रेक लगा दो। तो क्या करो, सुबह सुबह आप खाली कोई जड़ी बूटियों का रस पी लो, बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो अनार, पपीता, सेब, बग्गू गोसा आदि बताते हैं, थोड़ा व्हीट ग्रास, एलोवेरा आदि का जूस बताते हैं, वेजिटेबल जूस, फ्रूट जूस, फ्रूट्स, बस रो फूड ही सुबह सुबह थोड़ी मात्रा में, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। फिर दोपहर को ही खाएं, तो ये उपवास की श्रेणी में रहेगा। तो आपका 16 घंटे का उपवास हो जाएगा। अच्छा जब आप स्वामी जी, पहले दिन 7-8 बजे से पहले खाया और अगले दिन जब 12 बजे खाओगे तो हो गया ना 16 घंटे का उपवास। इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। कभी बीपी, कभी शुगर, कभी मोटापा, कभी कोलेस्ट्रॉल, थायराइड कुछ नहीं बढ़ेगा। जो आप सिंहासन बता रहे थे, ये गले के लिए, थायराइड के लिए, एजिंग के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे 5 बार कर लिया करें। स्वामी जी उस वक्त आप छोटे रहे ये भी बड़ा होंगे, जबरदस्त है। वरना देव साहब को आप बताते तो वो जो स्कार्फ वाला एक चक्कर था उससे वो उस चक्कर में नहीं फंसते। स्वामी जी, आपने कहा उपवास और योग के ज़रिए और सही खान पान के ज़रिए हम एंटी एजिंग के प्रोसेस को बेहतर तरीके से अपना सकते हैं, लेकिन स्वामी जी अगर हास्य योग की बात की जाए तो वो हमें एंटी एजिंग में कितना अहम रोल प्ले करता हुआ दिखता है, क्योंकि नेगेटिव इमोशन से कार्टिसोल बढ़ता है। लाफ्टर योगा जबरदस्त, और ये उम्र बढ़ने का मेन कारण है। हाँ, इससे एक तो सुबह सुबह जोर से ठाका लगा करके हंसना। एक बार हंसो सब, दोनों हाथ उठा करके हंसो, जरा मुंह फाड़ करके। एक तो ये तरीका है, एक ऐसे पूरे खिलखिला करके हंसना, दूसरा है मुंह बंद करके हंसना, तीसरा है मुस्कुराना, अंदर से स्माइल करना, एक है
ऐसे बस सहज रहना, संतुष्ट रहना। प्रभु तुम बहुत हरि, तुम बहुत अनुग्रह कीनो। ऐसे अपने जीवन में जिनको पूर्ण संतोष होता है ना, तो इससे 37 ट्रिलियन सेल्स हमारे रिलैक्स रहते हैं। 1 सेकंड के 1 लाखवें हिस्से में ब्रेन की सिग्नल बॉडी तक जाते हैं। जब हंसते मुस्कुराते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, खुश रहते हैं, तो पॉजिटिव वाइब्स बॉडी को मिलती है। और 1 सेकंड में 1 सेल के अंदर 1 लाख से ज़्यादा एक्टिविटी होती है योग करते। तो मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और ये भी आपकी इसी को इससे धर्म उम्र के तो धर्म बढ़ेगी, में लेकिन आप समाधि बूढ़े का। नहीं नजर आएंगे। स्वामी जी देखिए, अब वक्त हो गया है हमारे खास सेगमेंट संजीवनी का। स्वामी जी, संजीवनी में हमने बहुत सारे लोगों के जो नुस्खे हमारे पास पहुंच रहे हैं उसको आजमाए जिन लोगों ने हैं। अपने इलाके, अपने शहरों से वो नुस्खे हम तक पहुंचा रहे हैं, जड़ी बूटियों के नाम जिन्हें हम इस शो के ज़रिए दुनिया को बता रहे हैं। अगर आपके भेजे हुए नुस्खे जड़ी बूटी में दम है तो स्वामी जी भी उसे एंडोर्स करेंगे। तो चलिए देखते हैं स्वामी जी, आज की जो चमत्कारी बूटी है उसका वीडियो। ये वीडियो मधुबनी, बिहार से आया है, दिलीप झा ने भेजा। ये है कल्पनाथ का पौधा, बिहार में इसे कल्पनाथ बोलते हैं। और ये मिर्ची के पत्ते जैसा दिखने में होता है। इसे ज्वर नाशक है। इसका क्वाथ बना करके उबाल करके दिन में 2 बार पिए। 2 बार पीने से ही आपका ज्वर सही हो जाएगा। ये हमने अपने गमले में लगाया हुआ है। कल्पनाथ का पौधा है ये। कल्पनाथ का पौधा स्वामी जी ज्वर नाशक है बता रहे हैं। बहुत अच्छा है ये कल्पनाथ, जिसको जो है ये चिरायता और कुटकी और कालमेघ, ये तीनों अप्रतिम है ज्वर के लिए, लीवर के लिए, पेट के लिए। ये इसी को ही जो है कल्पनाथ को ये कालमेघ कहते हैं। और ये उधर पहाड़ पे और उधर हिमालय में नेपाल की तरफ चले जाते हैं तो थोड़ा इससे भी और एक परिष्कृत इसकी प्रजाति है, उसको जो है बहुत ही ज़बरदस्त है। ये कैंसर के लिए भी, बुखार के लिए भी, लीवर किडनी के लिए भी चिरायता कहते हैं। इसकी एक और अच्छी प्रजाति है। तो ये चिरायता, कुटकी, कालमेघ ये लीवर के लिए, ज्वर के लिए, पाचन तंत्र के लिए अप्रतिम है और खून को साफ करते हैं। तो दिलीप झा साहब, आपके लिए बधाई, आपके भेजे हुए नुस्खे को स्वामी जी ने एंडोर्स कर दिया है। और लेकिन स्वामी जी, ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं जिनका हमें इंतजार है, तो आप भी बताइए अगर आपके इलाके में ऐसी कोई जड़ी बूटी है, कोई ऐसा पौधा है जिसके नतीजे चमत्कारी हैं, बस एक फोटो खींचिए, एक वीडियो बनाइए, नुस्खा लिखिए और हमें भेज दीजिए। हमारा नंबर अगर अब तक आपके पास नहीं तो नोट डाउन कीजिए, 9350593505। आप हमें मेल भी कर सकते हैं, mail@indiatvnews.com के जरिए आपकी बात हम तक पहुंच जाएगी और हमारे बाद फिर वो सारी दुनिया आपके बताए हुए नुस्खे को जानेगी। अगर स्वामी जी ने उसे एंडोर्स किया तो फिर कहने क्या। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी।